डेमोक्रेसी डे है, जो पूरे प्रसिद्ध तौर पर पूरे राष्ट्र इंटरनेशनल लेवल पे मनाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि भारत के अंदर ये 15 सितंबर तारीख को कोई याद नहीं करता। लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि इस मौके पर समाज कल्याण इलाके और एजुकेशन डिपार्टमेंट से और जो है रूरल और अर्बन पंचायत राज अभिवर्ती डिपार्टमेंट की ओर से ये जो अभियान जो है एक बहुत ही एक तारीखी तौर पर मनाया जा रहा है कि वो बसो कल्याण से लेकर चामराजनगर तक के लिए ह्यूमन चेन का जो एक पूरा एक सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक एक ह्यूमन चेंज अब अनुभव मंडप से लेकर हेलीकैड बी तक के इंसान पूरे लोगों को साथ खड़ा रख के एक नेशनल हाईवे नंबर 65 पर भी जो है इसको खड़ा करके पूरे लोग अपने प्रियम्बल्स को पढ़ा जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को और डेमोक्रेसी को अपहोल्ड करने की अपील करेंगे। तो मैं तमाम नौजवानों से और तमाम भाई बहनों से अपील करता हूं कि पूरे लोग अपने इसमें भरपूर हिस्सा लें और हमारे ये प्रोग्राम को जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से मनाया जा रहा है इसको सफलता करें। ये जो प्रोग्राम है इसका असल मकसद ये है कि हमारा देश भारत, हिंदुस्तान, इंडिया जो पूरे दुनिया के लिए लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाता है। और फिर यहाँ पर जो भारत के अंदर जो है जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जिसको हमको बहुत जबरदस्त रिटन लेवल पर उनका जो बड़ा योगदान है, दुनिया का एक सबसे एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने उसको स्थापना किया और उसकी वैल्यूज को हम देख रहे हैं कि उसको कम किया जा रहा है, उसके अंदर की स्पिरिट को निकाला जा रहा है। जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी की बात करता है, आज हमारे दरमियान में डिस्क्रिमिनेशन को लाया जा रहा है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, डिस्क्रिमिनेशन बेसिस ऑन फूड हैबिट्स, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन आवर डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब है कि हर एक व्यक्ति को समानता मिले, जस्टिस मिले और शांति मिले। आज हम देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी का जो स्पिरिट निकालने का दूसरा उदाहरण ये है कि मेजॉरिटेरियनिज्म इज अ लॉ बनते चले जा रहा है, जो मेजॉरिटेरियनिज्म को पूरे देश के अंदर लागू किया जा रहा है। जबकि हमारा जो भारत है, जो अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर, अलग अलग हमारे धर्म और अलग अलग हमारे रंगों की और बोलियों का भारत का एक जो गुलदस्ता, एक जो फ्लावर, जो हमारा जो गार्डन है, इसको बहुत बड़ा डैमेज और बहुत बड़ी हमको नुकसान हो रहा है। आइए हम इस वक्त हमारे डेमोक्रेसी वैल्यू का जो हमारी जो सबसे बड़ा जो हमारा जो प्रियम्बल है, जिसके अंदर ये बात लिखी हुई है, जिसके अंदर हमारा जो नेशनल जो सिंबल है, जिसके अंदर सत्य में जयते की बात कहेगी, सच्चाई की जीत को कहा गया। लेकिन आज हमारे देश में हम देख रहे हैं कि फेक न्यूज के जरिए से, झूठी खबरों के जरिए से और जब अंधविश्वास और काल्पनिक बातों को फिर से लाया जा रहा है और फिर देश के अंदर फिर जो असमानता की का एक माहौल को उसको प्रोग्रेस किया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। हम इस मौके पर ये चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर जो सबसे ज्यादा जो युवा पीढ़ी है, जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है, भारत हमारा युवाओं का देश है, जो बहुत बड़ी संख्या में हमारे नौजवान हैं। ये देश को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, आने वाला दिनों में एग्रीकल्चर लेवल पर हमारे देश को हम आगे बढ़ा सकते हैं, देश की उन्नति में रोल प्ले कर सकते हैं। इसके बजाय आपस में जातवाद को प्रवोक करने का जो कोशिश की जा रही है, इसको रोक लगाना पड़ेगा। जो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे वाले हैं, जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग हमारे देश को चला रहे हैं, उनके ये जिम्मेदारी होती है कि वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट करें और किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन आपस में होने ना दें। मैं आखिरी बात ये कहता हूं कि हमारा देश जो पूरे बहुत विशाल देश है, बहुत विशाल देश है,